अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओके जी, ऐसा है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने लगा हूँ, तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। उसके आधे प्रोसीजर्स हो गए हैं और बाकी के भी इंशाल्लाह रहेगा। जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप काम होता रहेगा, मैं आपको दिखाता रहूँगा ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके। और अगर उसमें कोई चीज़ एडिशन मेरे सेटअप में हो सकती है तो काइंडली फीडबैक आप भी दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो जी चलते हैं, अब हम लोग सेटअप की तरफ स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे किया। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये कि ये प्लेट्स आ गई हैं, ठीक है, ये हमें रिसीव हुई हैं। तो वो भाई उस पर नज़र मारते हुए कि कोई डैमेज तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। डैमेज का क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ जी। तो डैमेज का ये होता है कि ये बाज़ टाइम ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो आते जाते कहीं से डैमेज हो सकती हैं, और अगर ये कहीं एक जगह से डैमेज हो जाए तो इसका अच्छा खासा नुकसान होता है। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने कहाँ से ये सोर्स की या मैंने कहाँ से ख़रीदी। मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो है वो एक ही कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उन्होंने ही जो है वो सारी प्लेट्स भी लगानी है जी। ये प्लेट्स वगैरह सारी उन्होंने लगानी है और इंस्टॉलेशन, इन्वर्टर, सारा कुछ उन्होंने ही लगाना है। और ये देखिए जी, बहुत ध्यान से आपने जब भी ये काम करवाना है तो बहुत ध्यान से करवाना है, कह के किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अच्छा जी, उसके अलावा अब आपको थोड़ा सा प्लेट्स के बारे में बताता चलूँ कि ये हैं जी कैनेडियन सोलर, और इसके अलावा जो है वो जिनको भी आती है लॉन्जी भी आती है, और वो भी अच्छी प्लेट्स हैं, उनकी भी प्रोडक्शन अच्छी है, इसकी भी है। ये है जी 575 वाट की 575 वाट, इसमें 585 मैक्स आती है। और मेरी कोशिश तो ये थी 585 लगाएं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी वजह से जो है वो उन्होंने 575 परचेज़ कर ली। अच्छा, और कुछ इस तरह जो है वो इन्होंने स्ट्रक्चर पे काम स्टार्ट कर दिया। रिगार्डिंग कंपनी अगर मैं आपको बताऊं तो वो मैं ये चाह रहा हूं कि कंपनी से एक बार काम हो जाए तो फिर ही मैं आपको बताऊं कि कौन सी कंपनी से करवाया, और अगर अच्छा तजर्बा रहा तो ही मैं कॉन्ट्रैक्ट आपसे शेयर करूँ। और जी आपको बताते हैं कि जी स्ट्रक्चर बनते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना। तो जी ये सोलर का काम शुरू हो गया, ठीक है। गार्डर्स आ गए, नीचे गार्डर पड़े हुए, ये सॉरी प्लेट वो पैनल्स। तो जी मेजरमेंट्स लेने के बाद उन्होंने यहाँ से तोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि जो है वो लेंटर तक तोड़ के इसमें पिलर लगाया जा सके। और वो कैसे लगाना है ये भी आपको बताते हैं। ये देखें जी, ये हो गया खड्डा। ये बड़े साल पहले जो डलवाया थर्मोपोल, ये आज भी वैसे पिंक निकले है, वाइट नहीं है। और जो थर्मोपोल वो डलवाया जिसका मैंने जिक्र किया वो था डायमंड का जंबो लोन, और वो हीट रेजिस्टेंस के लिए काम आता है और उसने काफ़ी हीट रेजिस्ट भी की। अच्छा जी, इसके बाद ये जी लेंटर में कर रहे हैं सुराख, और आप देख सकते हैं ये लेंटर में सुराख करके उस पर लगाएंगे ये प्लेट, और प्लेट के ऊपर जो है वेल्ड होगा गार्डर। ये जी गार्डर इसके साथ वेल्ड करने लगे हैं और मेजरमेंट वगैरह देख रहे हैं। इसको आपने खड़े होके मजबूती से जो है इसको वेल्ड करवा लेना है ताकि जो है वो कल को आपको कोई मसला मसाइल ना हो। खैर हमारा ये कंपनी का काम था तो हमारा कोई ऐसा मसला नहीं पेश आया। अच्छा, ये अभी इन्होंने लेज़र लाइट लगाई है, ये गार्डर वेल्ड करने शुरू कर दिए। नीचे हमारा ये थर्मोकोल निकला, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ओके, ये भी 10-12 साल पहले लगाया था। उसके बाद ये गार्डर वेल्ड कर दी। ये लेज़र लाइट लगा रहे हैं, लेज़र लाइट से पता नहीं इनको कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे तो नहीं आ रहा। ठीक हो गया, देखते हैं बाकी क्या होता है। ये जी मज़ीद इन लोगों ने जो है वो कोई मेजरमेंट्स वगैरह ली कि कहाँ पे जो है ना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो, और ये आप देख सकते हैं मैं भी जो है ना वो थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाते हुए। और अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी जो डायरेक्शन रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो रखते हैं 180 डिग्री टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। साउथ की तरफ इसकी 180 डिग्री प्लेट्स की डायरेक्शन होनी चाहिए और वो परफेक्ट एंगल होता है।
अब ये है कि हमारा परफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा थोड़ा सा जो है वो 5 से 7 डिग्री का फ़र्क था। लेकिन ये है कि हम लोगों ने छत की बनावट को देखते हुए अपना जो है वो एंगल थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है 5 से 7 डिग्री, लेकिन जो है वो हमारी प्रोडक्शन उससे इफ़ेक्ट नहीं होगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जी, ये फ्रेम बेंड हो रहा है। और उसके बाद जो है वो मैंने कैमरा एंगल चेंज कर लिया ताकि जो है वो आपको बेहतर व्यू आ सके और बेहतर तरीके से पता चल सके कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और कैसे बनता है। और रही बात मजबूती की, तो वो हमें थोड़े से खदशात थे कि शायद जो है वो प्रॉपर तरीके से मजबूत तरीके से फ्रेम नहीं बन सकेगा। लेकिन ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो है उन्होंने गार्डर्स लगा के बीच में जो है वो उन्होंने एंगल्स लगाए हैं, ये देखें आप, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया है, नट बोल्ट्स वगैरह लगाए हैं और उसकी जो है वो बहुत अच्छी मजबूती आ गई है। अभी फ़िलहाल इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, मज़ीद डिटेल्स आपके साथ अगले पार्ट में शेयर करेंगे। और ये देखें जी, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर बना है।